Chapter 12 Construction of Quadrilateral Worksheet 4 First question Using ruler and compass only construct the following. First question, first part, a quadrilateral ABCD in which AB line segment is equal to CD line segment is equal to 5 cm and line segment BC is 4.5 cm, angle B 45 डिग्री, एंगल C 135 डिग्री. अब हम देख सकते हैं हमें तीन साइड और दो एंगल्स गिवन है. ये बना लिया मैंने क्वाड्रिलेटरल. अब आसानी से बन जाए इसके लिए मैंने क्या करा, जो गिवन एंगल हैं उनको बेस पे ले लिया. तो बी सी यहाँ पे ले लिया, तो ए यहाँ से शुरू करा, ए बी सी डी 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 45, एंगल सी 135 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर और सी डी भी 5 सेंटीमीटर. अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना. सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, बी सी 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ले ली. ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर बी सी. अब मुझे बी से 45 डिग्री का बनाना है और सी से 135 डिग्री का बनाना है. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 135 डिग्री का बनता कैसे है. 135 डिग्री होता है 90 और 180 डिग्री के बिल्कुल मिडल वाला एंगल, बिल्कुल बीच वाला एंगल. तो जो बिल्कुल मिड में होता है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है 135 डिग्री का. कैसे? आप देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 90 और 135 का डिफरेंस कितना है? 45 डिग्री. 45 ही कंसिडर करो, डिग्री मत लो. और 180 और 135 के बीच का डिफरेंस कितना है? 45. ठीक है, यानी कि 135 90 से कितना जितनी दूरी पर है उतना ही 180 से भी उतनी सेम डिस्टेंस पर है, इतनी दूरी पर है. तो ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री और 180 डिग्री का बिल्कुल बीच का एंगल. ठीक है, तो हमें 135 डिग्री का बनाने के लिए 90 का बनाना है और 180 का बनाना है. फिर 90 और 180 से जो बीच का एंगल जाएगा वो हमारा 135 का जाएगा. तो मैं बनाना शुरू करती हूँ. अगर आपका कोई डाउट रह भी गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया 180 का कौन सा होता है भाई? ये हाफ एंगल, हाफ सर्कल यहाँ तक. ठीक है, मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, सी पॉइंट तो ये है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया 180 का बनाने के लिए. तो ये हाफ सर्कल जो हमने बनाया है, ये यहाँ पर जो होगा ये कितने का होगा? 180 डिग्री का. ठीक है, यहाँ से जो पहला आर्क बनता है वो बनता है हमारा 60 का. यहाँ से जो दूसरा आर्क बनता है वो बनता है 120 का. 60 और 120 का, जैसे 135 किसके बीच का होता है? 90 और 180 का. 60 और 120 के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 का. ये बनेगा हमारा 90 का. तो पहले मैंने 90 का बना लिया. ये हो गया 180 का. अब इन दोनों के बिल्कुल मिडल वाला जो एंगल होगा वो होगा 135. तो 90 और 180 का बना लिया हमने. अब यहाँ से मैंने 180 का यहाँ से लेकर एक आर्क बना दिया. ठीक है, और 90 वाला है यहाँ पर, 90 वाली जो एंगल बन रहा था उस पे से ये आर्क बना दिया. अब यहाँ से जो लाइन जाएगी सी से, और इन दोनों को, दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, ये जाएगी 135 डिग्री की. तो ये जो एंगल बन गया हमारा 135 डिग्री का बन गया. आपको समझ में आ गया होगा. अब बी से बनाना है हमें 45 का. 45 का हम कैसे बनाते हैं? पहली बार आया है. 45 होता है बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री. ये हो गया 90 डिग्री का. 90 का जो बाइसेक्टर है, 90 का जो बाइसेक्टर है वो होता है एंगल 90 का बाइसेक्टर 45. 90 का हाफ कर दीजिए आप, 45 आएगा. इट मीन्स 45 डिग्री इज द बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री, द एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो अब मैंने बनाया बी से पहले 90 डिग्री का. बी से पहले मैं 90 डिग्री का बनाऊंगी, जैसे मैंने सी से बनाया था 90 डिग्री का. ये ठीक है, यहाँ से पहला आर्क 60, फिर यहाँ से दूसरा आर्क 120, फिर 60 से एक आर्क
और 120 से एक आर्क। ये बन गया हमारा जो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 90, ये वाला। अब 90 का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं किसी भी एंगल का? ये पूरा 90 का है ना, यहाँ तक, यहाँ से एक आर्क लगा दो और यहाँ से और यहाँ से एक आर्क यहाँ से लगाया था और एक आर्क यहाँ से लगाया था। अब यहाँ से दोनों जो आर्क ने इंटरसेक्ट किया, ये जो लाइन जाएगी, ये जाएगी हमारी कितने की? 45 डिग्री की। बी से ये बना 45 डिग्री का, ठीक है। अब बी से मैंने 45 डिग्री का बना लिया, सी से मैंने 135 डिग्री का बना लिया। अब सी से कितनी लंबी लाइन चाहिए हमें डी तक? 5 सेंटीमीटर। तो अब मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर का एक आर्क। ये सी से मैंने एक आर्क लगा दिया, कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। बी से ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो सेम आर्क को मैंने बी से भी लगा दिया, ये बन गया। और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास ए। अब सब कुछ बन गया है ए बी सी डी, बस हम ज्वाइन कर देते हैं ए और डी को। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ए जिस पॉइंट पर ए है और जिस पॉइंट पे डी है, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ए डी लाइन सेगमेंट भी बन गई, ठीक है। तो ए बी सी डी ये हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसमें एंगल बी हमें गिवन है 45 डिग्री, एंगल सी 135 डिग्री, बी सी 4.5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर। Second part, a quadrilateral ABCD in which line segment AB 5 cm, line segment BC 6 cm, line segment CD 6.5 cm, and angle B 105 degree and angle C 75 degree। पहले यहाँ पे रफ डायग्राम बना लिया। बेस जो एंगल गिवन है, दो एंगल गिवन है, 3 साइड गिवन है, तो B और एंगल C को मैंने बेस पर ले लिया, A B C D। एंगल बी 105, एंगल सी 75 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं बी सी 6 सेंटीमीटर की। बी सी 6 सेंटीमीटर, बी बनाना है 105 और सी बनाना है 75। तो मैं आपको बताती हूँ कि 105 और 75 डिग्री हम कैसे बनाएंगे। 60 और 90 का जो बिल्कुल बीच का एंगल होता है, मिड एंगल जो होता है, वो होता है 75। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 135 का, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। 60 और 90 के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 75। इसका डिफरेंस देखो 15, इसका डिफरेंस देखो 15, तो दोनों के साथ डिफरेंस इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों के जो बिल्कुल बीच का एंगल है वो है 75 डिग्री। दूसरा एंगल है हमारे पास 105 डिग्री। 105 डिग्री कैसे निकालते हैं, ये पहले भी यूज़ हो चुका है। 105 होता है हमारे पास 90 और 120 के बिल्कुल बीच में 105। यहाँ का डिफरेंस देखो 15 और यहाँ का डिफरेंस भी 15 है, यानी कि 105 90 से और 120 से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये इसके इन दोनों के बिल्कुल मिड एंगल होगा, ठीक है। तो अब अगर हमें 75 बनाना है तो हमें 60 का और 90 के बीच का एंगल बनाना है। तो पहले हम 60 का बनाएंगे और 90 का बनाएंगे। तो सी से मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। सिक्सटी का पहला आर्क जो होता है वो 60, ये बन गया। और 90 का बनाने के लिए हमें 60 के बाद दूसरा आर्क लगाना होता है 120, क्योंकि 90 होता है कौन सा, किस किस के मिड का होता है, बिल्कुल 60 और 90 के, सॉरी 60 और 120 के। 90 होता है 60 और 120 के, तो इन दोनों के मिड का ले लिया मैंने एंगल। तो बिल्कुल मिड एंगल जो हो गया, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये मैंने पेंसिल से बना दिया क्योंकि ये मेन एंगल नहीं है, ठीक है।
अब 90 और 60 के बीच का जो होगा वो होगा 75। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। अब 90 और 60 के मिड का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रखा, यहाँ से आर्क बना दिया, फिर 60 पे रखा, यहाँ पे आर्क बना दिया। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ से जो लाइन जाएगी वो बनेगी हमारी 75 डिग्री की, ये 75 डिग्री। ठीक है। अब बी से बनाना है हमें 105। तो 105 के लिए मैंने बताया आपको 90 और 120 के बीच का एंगल। तो यहाँ से हमें 90 बनाना है और 120 बनाना है। यहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क 120, 60 से आर्क लगा दिया, 120 वाले आर्क से एक और आर्क लगा दिया, ये बन गया हमारा 90। अब 90 और 120 के बीच का 105 है, तो 90 हो गया ये, 120 हो गया ये, यहाँ से भी आर्क लगा दिया। अब इन दोनों आर्क के बीच में ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल जाएगा वो होगा 105 डिग्री। तो बी से हमने लाइन बना दी कितने डिग्री की, 105 डिग्री की। अब बी से ए लेना है 5 सेंटीमीटर। बी से ए 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया और बी से वो आर्क बना दिया। ये वाला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए, ये हो गया पॉइंट ए। सी से डी 6.5, सी से आर्क लगा दिया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी। ठीक है। अब लास्ट स्टेप, ए और डी पॉइंट को हम जोड़ देंगे, हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। ए और डी, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया ए डी। और ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल पूरा तैयार हो गया। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 6.5 सेंटीमीटर। जो हमारे हेल्पिंग एंगल्स हैं, जो हम मेन एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो बाकी एंगल बनाते हैं, उन्हें आप पेंसिल से डिनोट कर लो या लाइट डिनोट करोगे, और जो मेन है उनको आप डार्क डिनोट करोगे। एंगल बी था हमारे पास 105 डिग्री और एंगल सी 75 डिग्री। क्वेश्चन 3, a quadrilateral PQRS in which line segment PQ 5 cm, line segment QR 4 cm and line segment RS 4.5 cm, angle Q 90 degree, angle R 135 degree। PQRS मैंने इस तरह से बना लिया डायग्राम कि बेस जो गिवन एंगल है वो बेस पे आ जाए। ये 90 डिग्री है और R 135 डिग्री है। PQ 5 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने बेस ले लिया QR 4 सेंटीमीटर। अब Q से बनाना है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनाना बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने ये आर्क, कोई बात नहीं। 90 डिग्री में पहला यहाँ से कट लगाया 60 का, सॉरी, यहाँ से दूसरा कट लगाया 120 का। अब 60 से और 120 से दोबारा कट लगाया और यहाँ से जो एंगल जाएगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का। दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बन गया 90 डिग्री। आर से बनाना है 135। अभी मैंने आपको बताया था 135 डिग्री का कैसे बनता है। 135 होता है मिड, 90 और 180 के बिल्कुल बीच का एंगल। तो हमें 90 और 180 दोनों बनाने हैं आर से। पहले ये मैंने पहले सेमी सर्कल बना लिया पूरा, यहाँ तक आर को एक्सटेंड कर दिया 180 को बनाने के लिए।
यहाँ से शुरू किया था, ये 0 हो गया, ये 180 हो गया। अब 180 ये 180 और अब 90, ये तो हो गया हमारा 180 डिग्री का। अब बनाते हैं 90 का। 90 का कैसे बनता है? पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120 और फिर 60 डिग्री से एक और आर्क और 120 से यहाँ से एक और आर्क। ये जो जाएगा, मैं लाइट ही बनाती हूँ इस वाले को, ये चला गया हमारा 90 का और 90 और 180 के बीच में जो एंगल बनेगा, वन 180 से लगा दिया और ये लगा दिया 90 वाले से। अब ये जो जाएगा बीच में, ये जाएगा हमारा 135 डिग्री, जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने आर पे रख दिया, ठीक है। अब Q से P चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया और Q से लगा दिया, जहाँ इस आर्क को हमने नेम दे दिया P। R से S चाहिए 4.5, अब लिया 4.5 का एक आर्क, यहाँ से लगा दिया, यहाँ पे था, इसको दे दिया S। अब S और P पॉइंट को हम मिला देते, S और P पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQ 5 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 4.5 सेंटीमीटर। एंगल Q 90 डिग्री और एंगल R 135 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, a quadrilateral MNRS in which line segment MN 4.5 centimeter, NR 5 centimeter, RS 6 centimeter, angle N 120 degree and angle R 60 degree। तो पहले बना लिया हमने ये रफ डायग्राम। N और R गिवन है, M N R S। MN 4.5 सेंटीमीटर, NR 5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, एंगल N 120 डिग्री और एंगल R 60 डिग्री। तो मैंने ले लिया सबसे पहले बेस NR 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर NR। अब N से हमें बनाना है 60 डिग्री, N से बनाना है 120 और R से बनाना है 60। तो पहले मैंने R से बना लिया 60 डिग्री ये, और यहाँ से पहला आर्क, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री का। N से बनाना है 120 डिग्री, तो आप हमेशा लाइन से अंदर की तरफ से शुरुआत करेंगे। ये 60 और ये 120। तो ये जो लाइन जाएगी, ये जाएगी 120 की, 120 डिग्री। अब नेक्स्ट R से लगाना है हमें 6, R से S लेना है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने एक आर्क ले लिया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को कट कर रहा है, ये पॉइंट S। N से ले लिया 4.5, तो आर्क पर ले लिया 4.5, ये N से लगा दिया, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने M। अब पॉइंट M और N को हम, सॉरी M और S को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल MNRS। MN 4.5 सेंटीमीटर, NR 5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, एंगल N 120 डिग्री और एंगल R 60 डिग्री।
फिफ्थ पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तीनों लाइन सेगमेंट जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है। एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री। ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 120 डिग्री। सबसे पहले हमने ले लिया बेस लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर, अब बी से बनाना है 60 डिग्री का और सी से बनाना है 120 का। तो बी से बनाना है 60 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री। सी से लेना है 120 डिग्री, पहला आर्क 60, यहाँ से दूसरा आर्क 120। तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री। अब बी से ए 6 सेंटीमीटर, सी से डी 6 सेंटीमीटर। आर्क ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर का, सी से लगा दिया 6 सेंटीमीटर, बी से लगा दिया 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया डी। ए और डी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। बन गया ABCD क्वाड्रिलेटरल। AB 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री और एंगल C 120 डिग्री।